नमस्ते। चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो धरती पर सबसे आम है, लेकिन शायद सबसे अनोखी भी। आज दी एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं पानी की। हम सब जानते हैं पानी मतलब H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। सिंपल लगता है ना? पर क्या ये कहानी सच में इतनी ही सिंपल है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। सोच के देखिए, हजारों सालों से पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन का सेंटर रहा है। दुनिया की सबसे महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही तो पनपी। हमारे दर्शन में इसे पंच महाभूत कहा गया, तो एरिस्टोटल ने इसे 4 मूल तत्वों में से एक माना। पानी हमारी कला, हमारी संस्कृति, हर जगह है। तो आखिर पानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? वेल, इसका राज इसकी केमिस्ट्री में छिपा है, एक बहुत ही खास बंधन में, जिसे कहते हैं द हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो पानी का एक मॉलिक्यूल यानी H2O एक छोटे से चुंबक की तरह काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच लेता है। इससे ऑक्सीजन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दोनों हाइड्रोजन एटम्स पर हल्का पॉजिटिव। इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और जब बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये जो कमजोर सा अट्रैक्शन है, यही है वो सीक्रेट ग्लू जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यही वो चीज है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपका कर रखती है। अब एक चीज समझना जरूरी है, एक अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके मुकाबले काफी कमजोर होता है। लेकिन यहाँ नंबर्स का खेल है। पानी में अरबों खरबों हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक साथ काम करते हैं और यही कलेक्टिव स्ट्रेंथ पानी को उसकी सारी सुपर पावर्स देती है। तो एक छोटे से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पानी में कौन-कौन से कमाल के गुण आते हैं? लेट्स फाइंड आउट। जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते ही नहीं तो क्या होता? हमारी दुनिया कैसी दिखती? इसका जवाब आई प्रॉमिस यू आपको चौंका दे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, बल्कि -80 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता। -80। इसका मतलब अर्थ के नॉर्मल टेम्परेचर पर सारा का सारा पानी सिर्फ गैस के रूप में होता। कोई नदियां नहीं, कोई समंदर नहीं, कुछ नहीं। और जाहिर है कोई जिंदगी भी नहीं। पानी का एक और अजीबोगरीब गुण देखिए, ज्यादातर चीजें ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं, पर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा डेंस होता है। और जब ये 0 डिग्री पर जमकर बर्फ बनता है तो ये फैलता है और कम डेंस हो जाता है। और यही वजह है कि बर्फ पानी पर तैरती है, झीलों को ऊपर से जमा कर नीचे के पानी को अजीवित रखती है और वहां लाइफ चलती रहती है। अमेजिंग, राइट? पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। इसकी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ये नमक से लेकर चीनी तक बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर आसानी से घोल लेता है। यही प्रॉपर्टी हमारे शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करती है। और ये देखिए, पानी की हाई स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब ये है कि पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। लोहे के मुकाबले आप देख सकते हैं लगभग 10 गुना ज़्यादा। यही गुण हमारे बॉडी टेम्परेचर को और पूरी धरती के क्लाइमेट को स्टेबल रखता है। और हाँ, पानी ना तो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक। ये एकदम न्यूट्रल है, pH 7। ये न्यूट्रलिटी ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाती। तो हमने पानी के फंडामेंटल गुणों को तो समझ लिया, पर क्या आप जानते हैं कि यही साधारण सा दिखने वाला पानी हमारी एनर्जी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग रोल निभा सकता है? चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। धरती का 97% से भी ज़्यादा पानी खारा है, समुद्रों में। और जो थोड़ा सा ताज़ा पानी है उसका भी ज़्यादातर हिस्सा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में बंद है। मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए जो पानी है वो असल में बहुत कम है। और यहीं पर एंट्री होती है ग्रीन हाइड्रोजन की। इसे बनाने का प्रोसेस सरप्राइजिंगली सिंपल है। आप पानी लेते हैं, उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और बस ये पानी को उसके 2 हिस्सों में तोड़ देता है,
हाइड्रोजन जो कि एक बिल्कुल साफ फ्यूल है, और ऑक्सीजन क्लीन एनर्जी का एक ना खत्म होने वाला स्रोत। सुनने में तो परफेक्ट लगता है ना? लेकिन क्या ये इतना आसान है, या फिर ये सोल्यूशन एक नई समस्या को जन्म दे रहा है? असल में 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सिर्फ 9 लीटर पानी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए नहीं, बल्कि प्यूरिफिकेशन और दूसरे प्रोसेसेस को मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 24 लीटर ताज़े पानी की ज़रूरत होती है। ये है ग्रीन हाइड्रोजन का हाइड्रोलॉजिकल फुटप्रिंट, और ये काफ़ी बड़ा है। तो आप सोच रहे होंगे, हम समुद्र का पानी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जो समुद्र के पानी से नमक निकालते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और जो बचा हुआ अत्यंत खारा पानी, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसे जब समुद्र में वापस छोड़ते हैं तो वो वहाँ के मरीन लाइफ को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो देखिए, पानी जो जीवन का आधार है, वही भविष्य का फ्यूल भी हो सकता है, पर इसकी एक कीमत है। तो आखिरी सवाल ये है, अपनी एनर्जी की प्यास बुझाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बेहतरीन रास्ता तो है, लेकिन क्या हम इसके लिए धरती की ताज़े पानी की प्यास बढ़ाने का रिस्क ले सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। और अब, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपकी बारी। चलिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। लेट्स सी आपने कितना ध्यान दिया। रेडी? पहला सवाल, पानी की डेंसिटी यानी घनत्व किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। और सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। इसी अनोखे गुण की वजह से जलीय जीवन सर्दियों में भी जिंदा रह पाता है। ठीक है, अगला सवाल, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोचिए। सही जवाब है बी, इलेक्ट्रोलिसिस। वेल डन। उम्मीद है आपको आज के इस एक्सप्लेनर में मजा आया होगा और पानी के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। दी एक्सप्लेनर देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।